हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के लेक्चर नंबर 4 के बारे में। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट कि आखिर पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। तो शुरुआत में हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग इसी का यूज करके देखेंगे एक्स डायरेक्शन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, वाई डायरेक्शन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी और जेड डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, वाई डायरेक्शन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वैल्यू होगी और जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्या वैल्यू होगी। इन सारी चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस बहुत ही खूबसूरत से लेक्चर को। तो देखते हैं भाई, पहला कॉन्सेप्ट टॉपिक आखिर देखते हैं हम क्या क्या हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो ये होगा कि हमें देखना है कॉन्सेप्ट्स ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट जो मैंने बताया। उसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में कितनी होगी, वाई डायरेक्शन में कितनी होगी और जेड डायरेक्शन में कितनी होगी। तो शुरुआत करते हैं भाई। देखो क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। देख भाई, ये दिखाया जाता है कि ये क्या होता है, ये एक चेंज इन पोटेंशियल है। ठीक है, कि पोटेंशियल में कितना चेंज हो रहा है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करें। ठीक है, मान लो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कचर कचर भागी जा रही, तो अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग पोटेंशियल निकालना चाहें तो उस पूरे कॉन्सेप्ट को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं कि कितना पोटेंशियल में चेंज आ रहा है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग मूव कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं हम पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इसका जो फॉर्मूला होता है कितना चेंज हो रहा है पोटेंशियल में पर यूनिट लेंथ के हिसाब से, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको हम लोग डायग्राम से सीखते हैं, चीजें तुमको भाई ज्यादा समझ में आवेंगी। ठीक है, हाँ, डायग्राम कहाँ गया भाई, डायग्राम गायब है। आओ अपने से बनाया जाए और क्या। चलो इस खाली पेज में हम डायग्राम बनाते हैं हम लोग। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं अपने डायग्राम से। चल भाई देखो, मान लेते हैं कॉन्सेप्ट सीखोगे। देखो मान लेते हैं हमारे पास एक बहुत ही सुंदर सा चार्ज रखा हुआ है जिसको हमने नाम दिया भैया प्लस क्यू। ठीक है, हमने कहा हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा चार्ज पड़ा हुआ है और उसको नाम हम दे देते हैं भैया प्लस क्यू। ठीक है, उसको हमने नाम दिया प्लस क्यू। ठीक है, और ये जो है एक चार्ज है। अब एक चीज जानते हो कि अगर कोई चार्ज रखा है तो उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलनी तय है। अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो चार्ज से दूर भागती हुई जाएंगी। मतलब अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो उसको नफरत वाली निगाह से देखती हैं। ठीक है, दूर जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं वो कैसी होती हैं, अवे फ्रॉम द चार्ज होती हैं। यानी यहाँ पर इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ इस तरीके से भागेंगी, जुम 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 जुम। ठीक है, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। तो ये रहा हमारा, आधी कहानी हमारी यहीं पे हो गई। देख भैया यहां पे ऐसे आओ, जन्नत ऐसे बनाओ बढ़िया। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी बन रही है। ठीक है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इस पॉजिटिव चार्ज क्यू की वजह से। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ। देखो बढ़िया से बनाते जाओ। ठीक है, ये इस तरीके से। तो हमने कहा कि देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से बहुत ही सुंदर तरीके से दूर भागती हुई जा रही हैं। तो क्या है भाई, ये हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इन्होंने हमसे कहा कि एक चीज बताओ, अगर हमने एज्यूम कर लिया कि ये ए पॉइंट है, हमने कहा ये है ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट। ठीक है, हमने कहा हमारे पास दो पॉइंट है किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर। ठीक, अब हमने कहा कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और पोटेंशियल के बीच एक रिश्ता होता है जिसे बोलते हैं रिलेशन। ठीक है, हाँ देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है भैया V इक्वल टू इंटीग्रल E डॉट डी आर वेक्टर E डॉट वेक्टर डी आर, यही तो होता है। तो देखो यहां पर भी वही होगा। हमने कहा मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही बहुत ही बढ़िया तरीके से बिना किसी से कोई मतलब लगाए। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि ए पॉइंट पर क्या पोटेंशियल होगा, मान लो VA है, बी पॉइंट पर क्या पोटेंशियल होगा, मान लो VB है। तो ये पूछना चाहते हैं कि भैया ये बताओ ए पॉइंट पर ए पॉइंट की जो पोटेंशियल है क्या वो बी पॉइंट की पोटेंशियल के बराबर है, या फिर ए पॉइंट की पोटेंशियल बी पॉइंट की पोटेंशियल से ज्यादा है, या फिर बी पॉइंट की पोटेंशियल ए पॉइंट की पोटेंशियल से ज्यादा है। क्या होगा, यही तो है पोटेंशियल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट। असल में यह है कि
पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी। क्यों ऐसा बोला? सुनो, एक कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलता है पोटेंशियल ग्रेडियंट? ये बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही तो है, ध्यान सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग जब हम चलते हैं तो जितना दूर कुचुर कुचुर भागते चले जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में, तो क्या होगा, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते हैं वैसे ही वैसे पोटेंशियल भी डिक्रीज होने लगता है। यानी हम यहां से शुरू किए मूव करना, कच 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 भागते भाग निकल लिए, तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल थोड़ा डिक्रीज हुआ, यहां गए थोड़ा और डिक्रीज हुआ, यहां गए थोड़ा और डिक्रीज हुआ, यहां पे आए थोड़ा और डिक्रीज हुआ। यानी है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में चलते हैं तो हमारा पोटेंशियल धीरे धीरे कुछ डिक्रीज होता चला जाता है। इसका मतलब यहां पे थोड़ा कम, यहां और कम, यहां और कम, यहां एकदम कम। यानी कि ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा बी पॉइंट के पोटेंशियल से। लॉजिक है भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन के अलोंग जब हम चलते हैं तो पोटेंशियल धीरे धीरे डिक्रीज करती चली जाती है, ए पर थोड़ा कम, फिर और कम और कम, मतलब जितना ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग जाएंगे पोटेंशियल घटता चला जाएगा। यही होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि आखिर कितनी पोटेंशियल है पर यूनिट लेंथ जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग मूव करते चले जा रहे हैं। नोट करो भाई, स्पीकर क्लियर है कि नहीं, चीजें सुनाई दे रही हैं भैया कि नहीं? क्लियर है? हेलो पक्का? चलो देखो, और एक इसका एक तर्क ले सकते हो। कहानी ये है कि देखो यहां से यहां तक का बीच का डिस्टेंस तुम मान लो भैया आर ए है, यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस तुम मान लो आर बी है। अब ये बताओ पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग पिछले लेक्चर में? बता भाई, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग? पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर। ठीक है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर। अब यहां ध्यान से अगर देखो तो पोटेंशियल है ऊपर और डिस्टेंस जो कि आर है वो है नीचे, तो पोटेंशियल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। भाई वी ऊपर है आर नीचे है तो दोनों में इनवर्स रिलेशन ही तो आएगा। यानी इसका कहने का मतलब कि वी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। इसका मतलब वी जितना ज्यादा आर उतना कम, या फिर दूसरी भाषा में आर जितना ज्यादा वी उतना कम। यानी डिस्टेंस जिस पॉइंट पर तुमको भाई पोटेंशियल चाहिए और जहां पर वो चार्ज रखा है, अरे यार चार्ज की वजह से तो पोटेंशियल बन रहा, तो जहां पर पोटेंशियल पता करना है, ठीक है, वहां से चार्ज का डिस्टेंस देखो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर ए और इस पॉइंट का आर बी। अब बताओ आर ए कम है कि आर बी? आर ए कम है ना, यानी ए पॉइंट का डिस्टेंस चार्ज से कम है, यानी डिस्टेंस कम पोटेंशियल ज्यादा। ठीक है, यहां डिस्टेंस ज्यादा पोटेंशियल कम, डिस्टेंस कम है, सॉरी यहां डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल ज्यादा, और यहां डिस्टेंस ज्यादा हो गई तो यहां पर पोटेंशियल कम हो गई। एक ये भी तर्क ले सकते हो। क्लियर है? तो ये होता है ओवरऑल पोटेंशियल ग्रेडियंट के कहने का मतलब। हटाया जाए भाई, समझ में आया कि नहीं पोटेंशियल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट? ठीक है, देख लो एक बार डिफिनेशन क्या है एडवांस कॉन्सेप्ट में। यार बना है कि नहीं कुछ डायग्राम? कुछ नहीं बना है, चलो देखो। हाँ यही देखो, इंट्रोडक्शन में यही तो था कि ये डिफाइन होता है एज अ चेंज। क्या डिफाइन होता है? एज अ चेंज। ठीक है, जुम ये डिफाइन होता है क्या? एज अ चेंज पर यूनिट लेंथ, कि कितना चेंज हो रहा है पोटेंशियल में पर यूनिट लेंथ जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलॉन्ग मूव करें। और ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है चेंज इन पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल में कितना चेंज आ रहा पर यूनिट लेंथ के हिसाब से, उसी को बोलते हैं हम लोग ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। सिंपल सी कहानी है, इतना कठिन इसमें कुछ है नहीं। पोटेंशियल ग्रेडियंट में चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ठीक है, चलो नोट करो बढ़िया से, नोट करो भाई। इसके बाद हम लोग एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे। हाँ, 1 2 3 4 नोट करो भाई, नोट करो। एक और हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, चलो फटाक से नोट करो। हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन। ठीक है, चलो ठीक है, हटाया जाए। आ जाओ भाई एडवांस कॉन्सेप्ट पे फिर से। भाई हमने कहा चलो भाई कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ले लो, तो ऐसे बनाओ। ठीक है,
ये रही एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। चलो एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाओ, यहाँ बन गई, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन गई, कोई दिक्कत है क्या है? अब हमने कहा एक काम करो, यहाँ पे कोई, चलो ऐसे ही बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कुछ नहीं, थोड़ा सिंपल बनाओ, लाइन से ले जाओ पॉइंट को यहाँ पे ऐसे, ये रिक्शा बन जा रहा जी। देखो मान लो ऐसे 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 आ गया, ये मान लो है ए पॉइंट, तिरछत नहीं बना, हाँ ये मान लो है बी पॉइंट, ठीक है। और ये हमारी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो पोटेंशियल यहां पे पता करो, कैसे निकालोगे, एक बार सोचो अपने से। एक बार सोचो भाई, सोचो अपने से, तब मैं इसको करूंगा कि आखिर यहां पर हम लोग पोटेंशियल को किस तरीके से पता करेंगे ए और बी के बीच में, ठीक है। सोच भाई, कैसे पता करोगे, सोचो। कुछ बताया था फॉर्मूला, वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट डी आर, कुछ बताया था क्या मैंने? कुछ फॉर्मूला मैंने बताया था भाई, फॉर्मूला बताया था एक, वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट डी आर। और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बोल भाई? क्यू डेल्टा वी। सोचो सोचो सोचो, इससे कुछ दिमाग लगाओ। एफ डॉट डी आर से क्या होगा भाई? एफ डॉट डी आर से अगर सोचोगे तो आगे क्या सोच सकते हो इससे? सोचो सोचो भाई, सोचो सोचो, क्या होता है? हाँ, सोच के बता भाई। कुछ ये होता था, नहीं याद आ रहा। देखो ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, इन दोनों का बीच का लेंथ हमने मान लिया, लेंथ हमारा एल है, और इन दोनों के बीच का हमें पोटेंशियल, एक वी ए पे कुछ होगा, वी बी पे कुछ होगा, ठीक है। ये लेंथ हमने लिया एल, और मान लो यहां से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, तो कहां पर पोटेंशियल कम होगा? बी पर पोटेंशियल कम होगा, ए पर पोटेंशियल ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो धीरे धीरे पोटेंशियल डिक्रीज ही तो करेगा। ए पर थोड़ा कम यहां, और कम यहां, और कम यहां, एकदम कम, यही तो होगा। यानी पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी, या फिर दूसरी भाषा में पोटेंशियल एट बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट ए। तो यहां पे एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है कि फोर्स का डॉट प्रोडक्ट कर दो डीआर के साथ। यहां पर डीआर क्या होगा? ये लेंथ होगा, कितने डिस्टेंस के लिए निकाल रहे हो वर्क डन, ठीक है, डीआर डिस्टेंस। और चेंज इन पोटेंशियल का एक और फॉर्मूला होता है, याद हो तो, पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज, ठीक है। अब वर्क डन इक्वल टू क्या है? एफ डॉट डी आर। तो एफ डॉट डी आर को वर्क डन की जगह पुट करो, देखो क्या मिलता है। हटाया जाए, इस पेज को हटा रहा हूं मैं, देखो भाई समझोगे, देखो चीजों को कैसे समझते हैं। यहां पे क्या है, देखो ध्यान सुनो। इन्होंने कहा कि भैया वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता? ये होता एफ वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी आर, कि आखिर कितना फोर्स लग रहा और कितना डिस्टेंस के लिए निकाल रहे हो वर्क डन, वो होता है। फिर हमने कहा देखो भाई, चेंज इन पोटेंशियल के लिए क्या लिखते? चेंज इन पोटेंशियल अगर निकालना होगा तो वहां लिखना, क्या लिखोगे? वहां लिखोगे, देख भाई, वर्क डन को डिवाइड कर दे, वर्क डन को डिवाइड कर दो चार्ज से, जिस चार्ज के लिए पोटेंशियल निकाल रहे उससे डिवाइड कर दो। कोई दिक्कत है क्या? अब सुनो, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? इसका होता है एफ वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी आर डिवाइडेड बाई चार्ज। ये बताओ फोर्स यहां पर कैसी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है भैया, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी तो वहां पर फॉर्मूला क्या लिखोगे? के क्यू वन क्यू, सॉरी फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। तो यहां पर फोर्स की वैल्यू क्या लिखोगे? यहां लिखोगे के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या लिखोगे भाई? यहां पर फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, तो लिखना के क्यू डॉट डी आर बाई आर स्क्वायर इंटू क्यू। सॉल्व करो आगे, साउंड प्रॉब्लम तो नहीं है, इसको आगे सॉल्व करो भाई। कैसे इसको लगाओगे एक बार सोच के बता भाई, किस तरीके से इसे लगा सकते हो, एक बार इसे खुद से सोच कर बताओ। समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? ठीक है,
जुम 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 जुम। देखो इससे तो छोटा तरीका यही ले लो, ये लिखो, अरे भाई यही लिख सकते हो, ये देखो ऐसे इंटीग्रल ई डॉट डी आर, यही भी तो लिख सकते हो भाई, फोर्स डॉट डी आर है। अब सुनो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होगी। अरे भाई सुनो देखो, फोर्स की जगह क्या रखोगे, फोर्स की जगह लिखोगे के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू एक क्यू पहले से पड़ा है यहाँ पे, ठीक है, डॉट डी आर। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो सीधी सी बात है के क्यू बाई आर स्क्वायर बचेगा, और के क्यू बाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। तो सिंपल सी वही कहानी है, यानी कि पोटेंशियल का फॉर्मूला या तो W बाई क्यू लिखो, या तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डॉट डी आर लिखो डिवाइडेड में Q, या फिर लिखो E डॉट डी आर। अच्छा एक और चीज, खाली E डॉट डी आर मत लिखना, यहां एक माइनस साइन भी होगा। क्यों भैया, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग मूव करते हैं, क्या बोला मैंने, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग मूव करने को जाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल घटती चली जाएगी भैया। देखो यही तो कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखो मान लो ये खूबसूरत सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भागी जा रही, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में मैंने कहा बताओ पोटेंशियल इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जैसे जैसे, ठीक है, जैसे जैसे भागोगे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग वैसे वैसे पोटेंशियल डिक्रीज करती चली जाती, ऐसे समझे, यहां पर थोड़ी ज्यादा, यहां पे थोड़ा कम, ऐसे कम होता चला गया। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग जब जा रहे हो पोटेंशियल कम होती जा रही, जैसे जैसे टचक टचक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग पोटेंशियल मेजर करोगे वैसे वैसे कम होती जाएगी। ये पता है, ए पर ज्यादा होगी पोटेंशियल, बी पर थोड़ा कम होगी, सी पर और कम हो जाएगी। इसका मतलब कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का इनवर्स रिलेशन है, एक दूसरे की कामयाबी देख नहीं पाता। कहने का मतलब पोटेंशियल अगर बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता है इसे कम कर दो, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाता है तो पोटेंशियल कहता है मुझे गुस्सा लग रही कम कर देता हूं। यानी दोनों एक दूसरे को अपोजिट काम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को घटाना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग जैसे जैसे मूव करोगे पोटेंशियल वैसे वैसे कम होती चली जा रही। इसका मतलब यहां आएगा एक माइनस साइन। अरे इरेज कैसे हो गया जी, क्या लिखोगे, यहां लिखोगे माइनस, ठीक है। तो फॉर्मूला ओवरऑल क्या बना, पोटेंशियल इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर, जहां पर ई क्या है, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, डी आर है वो डिस्टेंस जिस डिस्टेंस के लिए चेंज इन पोटेंशियल निकाल रहे, और डेल्टा भी तो पता ही है, डेल्टा भी है हमारा चेंज इन पोटेंशियल। जोर से बोलो जय माता दी, और फिर बोलो चेंज इन पोटेंशियल, और बढ़िया से लिखो माइनस माइनस साइन लगा के वेक्टर ई डॉट डी आर, ठीक है। तो देखो ये तो हुई भैया कॉमन जनरल इक्वेशन है ये पोटेंशियल के लिए। अब हम आएंगे अपने मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा ये है कि अगर कोई बोल दे कि भैया एक्स डायरेक्शन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वाई डायरेक्शन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जेड डायरेक्शन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो कैसे निकालोगे, सिंपल कहानी है, ऐसा कोई ज्यादा उसमें कहानी नहीं है। देखो यहां से अगर ध्यान से देखोगे तो चेंज इन पोटेंशियल क्या निकल रहा, ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर ही तो निकल रहा है। यानी कि अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहो तो डीवी बाई डी आर कर दो, कोई दिक्कत है क्या। अरे भाई डीवी बाई डी आर मतलब पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन कर दो आर के रिस्पेक्ट में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिल जाएगी। फिर देखो फॉर्मूला देखो, चेंज इन पोटेंशियल क्या है, ई डॉट डी आर। तो अगर मैं कहूं कि भैया मुझे पोटेंशियल निकालना है, बहुत ही सिंपल भाषा में, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या करोगे, पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन कर दो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, उस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जिस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज इन पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। हाँ, समझ पा रहा है कि नहीं भैया। देख तो यहां पर हमने कहा, देखो एक फॉर्मूला हमने पाया, बहुत ही सुंदर सा फॉर्मूला। फॉर्मूला ये था कि पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर।
इसका मतलब है कि अगर हमें कोई कह दे कि भाई एक काम करो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाओ, क्या करोगे? मान लो इसने कहा जो जनरल इक्वेशन है, अरे यार सब इरेज हो गया, हाँ देखो जो जनरल इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की भैया वो क्या होती है? वो होती है dV/dr। अब मैं कहूँ तो ठीक है, जब यही निकल गया तो कहानी ही खत्म हो गई। अब अगर कोई बोल दे कि भैया x डायरेक्शन में निकालो, कैसे निकालोगे? dV/dr, कुछ और निकालो बैठा हूँ देखता हूँ क्या निकालते हो तुम। हाँ, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का फॉर्मूला यहां से क्या निकालोगे? सोचो भाई सोचो, कैसे करोगे? अरे यार सिंपल सी कहानी है। अच्छा यहाँ कुछ गलत नहीं, कुछ ध्यान से देखो, कुछ यहाँ गड़बड़ सा है, ध्यान से देखो। ठीक है, यहाँ प्लस ही रहेगा, पहले देखो सोचो कुछ। अभी मैंने क्या बताया कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग जाने पे घट जाती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग जाने पे पोटेंशियल घट जा रही तो भैया दोनों प्लस कहाँ रह गए? एक दूसरे से नफरत है इन दोनों को, तो एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा निगेटिव में चला जाएगा। एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा निगेटिव में चला जाएगा। यानी जिस तरीके से V इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर है, उसी तरीके से E इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर हो जाएगा, माइनस dV बाई डी आर हो जाएगा, CR नहीं DR। देखो EX इक्वल टू क्या हो जाएगा? EX इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा माइनस dV बाई एक्स बाई डी आर, क्योंकि ये वाला है x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अगर कोई कहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो x डायरेक्शन x एक्सिस के अलोंग, तो क्या करोगे? माइनस dV बाई dx कर देना, कोई दिक्कत है क्या? अब अगर कोई बोले एक काम करो y डायरेक्शन में निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कहना ठीक dV बाई dx अपॉन dr लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी वहां पे। भाई अगर कोई बोले कि एक काम करो यार y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकाल के दिखाओ, क्या मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो कह दो पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन कर देंगे y डायरेक्शन में। भाई जो पोटेंशियल होगी y डायरेक्शन में उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, सॉरी r के रिस्पेक्ट में, निकल जाएगा। अब अगर कोई बोले कि काम करो z डायरेक्शन में निकालो, अगर कोई कहे कि अच्छा माइनस लगाते जाओ, माइनस ना भूलना, ठीक है। अगर कोई कहे कि z डायरेक्शन में निकाल भैया पोटेंशियल, कह देना माइनस dV बाई डी आर कर दो, कोई दिक्कत है क्या? सिंपल सी कहानी है। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा भाई? पोटेंशियल ग्रेडियंट आखिर होता क्या है? कि पोटेंशियल ग्रेडियंट ये होता है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लॉन्ग पोटेंशियल को मेजर करते हैं पर यूनिट लेंथ पर, वही होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। और दूसरी चीज हमने सीखी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लॉन्ग मूव करोगे पोटेंशियल घटता जाता है, ठीक है। और फिर हमने सीखा कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एक रिलेशन होता है जहां पर V इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल E डॉट डी आर होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का एक और रिलेशन हमने सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर, जहां पर अगर x डायरेक्शन के अलोंग कहेगा तो dV x बाई डी आर कर देना, y डायरेक्शन में बोलेगा तो माइनस dV y अपॉन डी आर कर देना, और z डायरेक्शन में पूछेगा तो माइनस dV z अपॉन डी आर कर देना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहां पे सीखे जो कि जरूरी थे पोटेंशियल ग्रेडियंट को समझने के लिए, ठीक है। और पोटेंशियल ग्रेडियंट कोई पूछा तो इसे बोल देना इट इज द मेजरमेंट ऑफ द पोटेंशियल व्हाइल गोइंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। इसका कहने का मतलब यह है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग मूव करते चले जाओगे बढ़िया से घूमते घामते, तो पोटेंशियल लगातार घटता जाता है, ठीक है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग जाते हुए पोटेंशियल को मेजर करते हो पर यूनिट लेंथ के हिसाब से, वही होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर, मुझे लगता है पोटेंशियल ग्रेडियंट के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखा। इसके बाद हम लोग और अच्छे अच्छे लेक्चर लाएंगे जहाँ पर हम लोग और चीज़ें डिस्कस करेंगे। मैं हटा हूँ अपनी मनहूस शक्ल लेके, इसे नोट कर लो फटाका, छाप ले भाई जल्दी से, छाप ले भाई छाप ले। हाँ, और भी एक नोट कर सकते हो, जो EX है ये भाई आई कैब के लिए है, ठीक है। आई कैब एक यूनिट वेक्टर है, यानी कि जो डायरेक्शन को डिफाइन करता है, एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, ठीक है। यूनिट वेक्टर पता है कि नहीं? अरे भाई यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर है जो आई कैब वाला यूनिट वेक्टर होता है, ये एक्स डायरेक्शन के अलोंग डायरेक्शन दिखाता है, और वाई डायरेक्शन के अलोंग हमारा जे कैब होता है, और जेड डायरेक्शन के अलोंग हमारा के कैब यूनिट वेक्टर होता है। तो भाई नोट करो, मुझे उम्मीद है ये हो गया होगा काम। हाँ भाई यहाँ पे इस लेक्चर को हम लोग खत्म करते हैं, इसके बाद आएगा एक नया लेक्चर। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम लोग बहुत ही जल्द
लाएंगे। चलो भाई